यूरोप के दिन बड़े बुरे आ गए हैं। कहते हैं ना, जब लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं तो उनका हाल कुछ वैसा ही हो रहा है यूरोप के साथ। नाटो ने अब बीच मझधार में छोड़ना शुरू कर दिया है। अमेरिका की योजना से घबरा गए हैं यूरोपीय देश। जानेंगे जेलेंस्की ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या यूरोप अब अपना नाटो बनाएगा और अमेरिका को ही नाटो से बाहर कर देगा। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और भारत के बीच में क्या खास बातचीत हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोपियन लीडर्स ये एक इमरजेंसी समिट कर रहे हैं यूक्रेन को लेकर। यूरोप में बवाल मचा हुआ है और ये बवाल तब से मचा हुआ है जब जेडी वेंस ने अपनी स्पीच दी और इस स्पीच में समझा दिया कि यूरोप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, हम अब तुम्हें खिलाने पिलाने वाले नहीं हैं। तो अब जाकर इनको अकल आई है। अब ये सबमिट कर रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है, आगे किस आधार पर हमें बढ़ना है। और अब यूरोप भारत की भी तरफ देख रहा है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। चाइना के साथ दोस्ती करके इन्होंने देख लिया है कि क्या स्थिति पैदा हुई है। वैसे सबसे बड़ी चीज क्या है, यूरोप को याद दिलाने की कोशिश करी है जेलेंस्की ने कि तुम ही हनुमान हो। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए आप। यहाँ पर इस वीडियो में जेलेंस्की ने क्या कहा। जेलेंस्की ने हालांकि बहुत ही बढ़िया स्पीच दिया। वो सारी बातें कह दी जो बातें कहने से डरते हैं लोग। हालांकि मैं इनके हैंडल करने के तरीके से कभी भी खुश नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता है कि एक राजा के तौर पर ऐसे फैसले कभी भी सही नहीं होते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को जंग में ढकेल दिया, एक ऐसे जंग में जो किसी दूसरे के सहारे लड़ा जा रहा। लेकिन यहाँ पर जेलेंस्की ने कुछ बातें कही जो एकदम खुल कर कही। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। And we need the same approach when it comes to diplomacy, working together for peace. Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement. And the same rule should apply to all of Europe. No decisions about Ukraine without Ukraine, no decisions about Europe without Europe. Europe must have a seat at the table when decisions about Europe are being made. Anything else is zero. If we are left out of negotiations about our own future, then we all lose. Look at what Putin is trying to do now. This is his game. Putin wants one-on-one talks with America. Just like before the war, when they met in Switzerland and looked like to carve up the world. Next, Putin will try to get the US president standing on Red Square on May 9th this year, not as a respected leader, but as a prop in his own performance. We don't need that. We need real success. यहाँ जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका को एक मार्केट के रूप में यूरोप का साथ चाहिए। हाँ चाहिए, लेकिन अगर सहयोगी की बात करो तो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हमारी मदद करने आएगा, तो हो सकता है अमेरिका हमारी क्रिटिकल मोमेंट में मदद करने ना आए। और ऐसे में हमें तैयार होना होगा अपनी मिलिट्री के साथ। अगर हम अपनी मिलिट्री के साथ तैयार नहीं होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने और भी कई तरह के खुलासे किए। इन्होंने कहा कि सिर्फ अगर नाटो में किसी की चलती आ रही है ना, तो ये नाटो में इस वक्त पुतिन की चलती है। कहा गया कि पुतिन जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, और एक तरीके से देखेंगे तो हो भी वही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक शांति समझौता होने जा रहा है। अब आप कहेंगे इन दोनों के बीच में कौन सी चीज का शांति समझौता? तो शांति समझौता यूक्रेन को लेकर ही होगा, लेकिन इस
शांति समझौते में न तो यूक्रेन शामिल होगा न यूरोप शामिल होगा। सऊदी अरब में मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में तय होगा यूक्रेन का भविष्य। अब जरा सोचिए, यूक्रेन तिल मिलाया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे मामले में आप फैसला लेना चाहते हैं और हम ही को भी ना बताए। अब स्थिति ऐसी है कि यूरोप के लिए समस्या ये है कि वो अब तक की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, जिसे संकट के समय बुलाया जाना एकदम लगता था कि हाँ प्रैक्टिकल है। ऐसे में सवाल है कि अब किस ओर जाए। इसका जवाब है शायद खुद की ओर। पूर्व जर्मन राजनयिक वोल्फगैंग इज़िगर ने पॉलिटिको से कहा कि शायद यूरोप को झटके की जरूरत है ताकि उसे आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेता आंशिक रूप से उस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं जिसका वे अब रोना रो रहे हैं। यूरोपीय नेता अब रक्षा को बढ़ाने की तैयारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को आशंका है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अब डर है कि ट्रंप प्रशासन मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ राजनयिक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अब हमारे पास एक रूसी राष्ट्रपति है जो यूरोप को खत्म कर देना चाहता है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति भी है जो यूरोप को नष्ट कर देना चाहता है और इन दोनों के बीच गठबंधन है। ट्रांस अटलांटिक गठबंधन खत्म हो गया है, समय बदल गया है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन इस वक्त यूरोप के अंदर बन चुका है। और आपको बता दूं, इस सारी चीज के लिए ना यूरोप खुद भी जिम्मेदार है, और खुद इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि यूरोप को इतिहास से सीखना चाहिए था, पर यूरोप ने इतिहास से नहीं सीखा। ऐसी घटनाएं कई बार आई हैं और कई बार आने के बावजूद उन्हें समझ में नहीं आया। वैसे तो वियतनाम युद्ध के समय भी समझाया गया था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया है। अब यहाँ पर एक फायदा किसे हो रहा है? एक फायदा हो रहा है फ्रांस को, और दूसरा फायदा किसे हो रहा है? दूसरा फायदा हो रहा है भारत। इन दोनों ही देशों को फायदा हो रहा है। भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ गठजोड़ कर रहा है, और इस पूरे मामले में अगर देखें ना तो मुझे भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी लगी। हमने कभी किसी के ऊपर निर्भरता दिखाने की कोशिश न की। हो सकता है कि हमारे सामने कोई दुश्मन बड़ा आ जाए, लेकिन उसे हम खुद हल करेंगे, ये वाला विचार जो है इसने कभी भारत को पचड़े में फंसने नहीं दिया। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर म्यूनिख में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सोआर से मिल रहे हैं, और यहाँ पर बात हो रही है पश्चिम एशिया की, मिडिल ईस्ट की, और इसके अलावे जो बात हो रही है वो बात हो रही है IMEC कॉरिडोर को लेकर, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भारत भी भुनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोप के लिए ये जो अलार्म है ना, इस अलार्म को बहुत पहले मैक्रोन ने जगाया, लेकिन मैक्रोन की बातों को अनसुना कर दिया गया। होता भी यही है, कई बार कोई आपको अच्छी चीज समझा रहा हो तो लगता है चलो ये बेकार है। ये इसलिए लगता है क्योंकि आदत हो जाती है कि हाँ हमारे पास सेना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक रक्षक है ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज वो समय आ गया है जब इन्हें साफ साफ दिख रहा है, और अब इनको लगेगा कि भारत की जो विदेश नीति है वो पॉलिसी सबसे ज्यादा सही है। यूरोप इस वक्त बुरी तरीके से आहत है, और बुरी तरीके से आहत होते हुए अब यूक्रेन के लिए होप बचा हो या ना बचा हो, लेकिन यूक्रेन ने एक संदेशा जरूर दे दिया है। पर आपको बता दूं, जो मैंने कल एक बात कही थी, हेनरी किसिंजर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अमेरिका का दोस्त अगर बन रहे हो और दोस्त बन रहे हो तो समझ लो कि फिर गए, और वही हाल यहाँ पर यूरोप के साथ हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूरोप अब अपनी सेना बना पाएगा, और क्या इस क्षेत्र में अब अपने आप को मजबूत बना पाएगा, या फिर रूस के हाथों इनकी अब तबाही निश्चित है? यूरोप को किसकी शरण में जाना होगा? रूस के शरण में जाना होगा या फिर अमेरिका के शरण में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।